कुंज बिहारी गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम
स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 2। धर्मः प्रोजितः तत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवं अत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा ईश्वरः सद्यः हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः दक्षिणा धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यः हृदि अवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा धर्मः religiosity projita completely rejected kaitava covered by fruitive intention atra herein parama the highest nirmatsaranam of the 100% pure in heart satam devotees vedyam undesirable vastum vastavam factual atra herein vastu substance shivadam will be tapatraya threefold miseries unmoolanam causing uprooting of Srimad beautiful Bhagavate Bhagavat Purana Mahamuni the great sage Vyasadeva Kriti having compiled Kim what is Va the need Parai others Ishvaraha Supreme Lord Sadhyaha at once Hridi within the heart Avarudhyate
avadhyate becomes compact. Tatra herein kritibhihi by the pious men, shushrushubhihi by the culture, takshanat without completely rejecting all religious activities which are materially motivated. This Bhagavad Purana propounds the highest truth, which is undesirable, understandable by those devotees who are fully pure in heart. The highest truth is reality distinguished from illusion for the welfare of all. Such truth uproots the threefold miseries. This beautiful Bhagavatam, compiled by the great sage Vyasadeva in his maturity, is sufficient in itself for God realization. What is the need of any other scripture? As soon as one attentively and submissively hears the message of Bhagavatam, by this culture of knowledge, the Supreme Lord is established within the heart. So, जो प्रथम श्लोक था उसमें हमने भगवान की व्याख्या देखी, भगवान कौन है। द्वितीय श्लोक हमें बताता है भागवत कौन है, भागवत क्या है। सो हम देखते हैं भगवान या आध्यात्म के बारे में हमें जो सर्वप्रथम जानकारी मिलती है वो है वेदों से। वेद ये भगवान के मुखारविंद से आए हुए वाक्य जिनसे हमें यहाँ कैसे जीना है वहाँ कैसे जाना है, ये दोनों चीज़ें हमें अवगत कराते हैं वेद। सो जो यहाँ कैसे जीना है और वहाँ कैसे जाना है, ये दोनों चीज़ें अवगत कराते हैं वो हैं वेद। लेकिन क्योंकि भगवान जानते हैं कि यहाँ जीव मूलतः आया है भोग करने की इच्छा से, तो वो उनके प्रति शरणागति के लिए तैयार नहीं होगा जल्दी से। इसीलिए वेदों का अत्यधिक भाग केवल अपने भोग की इच्छा पूर्ति ही है। हमें शास्त्र बताते हैं वेदों के दो भाग हैं, एक कर्म कांड, एक उपासना कांड। सो कर्म कांड यानी मेरी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए मैं जो करता हूँ, या सो जैसे मैं अपने आप से कोई चीज़ प्राप्त करने में सक्षम नहीं हूँ, अक्षम हूँ, तो मैं वो देवताओं से मांगता हूँ। किसके लिए? अपने लिए, अपने भोग के लिए, अपनी सुविधा के लिए। तो ये कर्म कांड हो गया। और वेदों में अनेक चीज़ें ऐसी हैं, जैसे बुद्धि चाहिए तो सरस्वती के पास जाइए, शरीर अच्छा चाहिए तो सूर्य के पास जाइए, मन अच्छा चाहिए तो चंद्र के पास जाइए, विद्या चाहिए सरस्वती के पास जाइए, बृहस्पति के पास जाइए, धन चाहिए लक्ष्मी के पास जाइए। तो आपकी जो इच्छा है वो इच्छा आपको वो देवता पूरी करेगा। तो लेकिन क्योंकि अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान के दिए हुए नियमों का सहारा ले रहा है, तो वो जीव धीरे 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 शुद्धि से प्रगति करेगा, चाहे वो अपनी इच्छा के लिए ही हो। लेकिन क्या कर रहा है वो? सो इट इज एग्जैक्टली लाइक बंदा पैसा खा रहा है लेकिन मिल बांट के खा रहा है, तो फिर कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आप पुलिस को भी दो, मिनिस्टर को भी दो, आप 100% खा रहे हो तो 70% बांटो, 30% अपने लिए रखो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अल्टीमेटली गलत है। आप अपनी इच्छा के लिए कर रहे हो, अपनी इच्छा के लिए आप इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु इसको जिसको पूजा करते हो। लेकिन भगवान भगवद गीता में कहते हैं यह अविधि पूर्वक। हम जिस भी देवता की उपासना करें अल्टीमेटली वो भगवान की उपासना ही है, लेकिन भगवान भगवद गीता में उसे अविधि पूर्वकम कहते हैं। अविधि पूर्वकम यानी आई डोंट सैंक्शन इट, आई डोंट वांट इट टू बी लाइक दैट, आई वांट यू टू कम टू मी डायरेक्टली। मैं चाहता हूँ आप मेरे पास आए सीधे सीधे। आप क्यों माया मीडिया ले रहे हैं?
डायरेक्टली मेरे पास आई है। और भगवद गीता का आखिरी जो मेजर इंस्ट्रक्शन है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मतलब ताल ठोक के बोलते हैं सब छोड़ दो मेरे पास, मैं सब करूँगा। भगवान चाहते हैं हर जीव उनके पास जाए, लेकिन क्योंकि भगवान जीव की इच्छा नहीं देखेंगे, जीव की जरूरत देखेंगे, इसीलिए जीव देखता है यार वो मेरी जरूरत देखेंगे, मेरी इच्छा नहीं देखेंगे। राइस दाल सब्जी चपाती खा लिया, पेट भर गया, मैं भगवान से आइसक्रीम मांग रहा हूं, अब भगवान शायद आइसक्रीम नहीं देंगे, जरूरत क्या है आइसक्रीम की। लेकिन अगर देवताओं के पास जाएंगे तो देवता आइसक्रीम देंगे, तो फिर मुझे लगता है यार ये देवता आइसक्रीम दे रहा है, ये बढ़िया बंदा है। भगवान राइस दाल सब्जी चपाती ही देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली पोषण राइस दाल सब्जी चपाती में ही है, आइसक्रीम ये यहाँ का चोचला है कि नहीं। जो जरूरत है वो भगवान देंगे, लेकिन जीव को जरूरत से ज्यादा चाहिए तो फिर उसे बहुत कर्म करने पड़ेंगे, बहुतों को खुश करना पड़ेगा, देवताओं के हाथ पैर पड़ने पड़ेंगे, ये सब है। तो ये कर्म कांड, उपासना कांड भी 20%, लेकिन वो डायरेक्ट उपासना नहीं है, वो मिश्र भक्ति है। देवताओं के इसमें भी उपासना कांड में वेदों के डायरेक्ट उपासना नहीं है, डायरेक्ट उपासना, लेकिन वो शुद्ध भक्ति नहीं है। इवन भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, लेकिन लगभग 25 श्लोक ही हैं जो शुद्ध भक्ति बताते हैं, बाकी कोई श्लोक शुद्ध भक्ति नहीं बताते। 700 श्लोकों में भी 25 श्लोक हैं जो शुद्ध भक्ति बताते हैं। 700 श्लोक 10% 70 है, 5% 35, उससे भी कम, 3.5-4% श्लोक शुद्ध भक्ति के, बाकी सब ये जानो वो जानो, ये भी ले लो वो भी ले लो। सो इसीलिए वेदव्यास जी ये सब करने के बाद भी संतुष्ट नहीं है। और तब नारद मुनि, ये कथा हम आगे देखेंगे कि नारद मुनि ने कहा कि आपने भगवान की निस्सीम भक्ति को गुणान्वित करते हुए और केवल श्रवण के तत्व को बिठाते हुए कोई ग्रंथ नहीं लिखा। हम भगवान के बारे में कैसे समझेंगे? श्रवण से। वो श्रवण कैसा होना चाहिए? श्रद्धा के साथ होना चाहिए। वो श्रवण कैसा होना चाहिए? दीर्घकालीन होना चाहिए। वो श्रवण कैसा होना चाहिए? वो बिना हेतु के होना चाहिए, केवल उनकी प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। ये सब तत्व आपने कहाँ बताए? आपने बताया ही नहीं। तो जीव पहले ही भोग की इच्छा से अपने आप के अपने साथ ही चीटिंग करना चाहता है। यस, हुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्मः, ही हैज सुसाइडल थॉट्स। जीव मनुष्य शरीर प्राप्त करके भोग करने की इच्छा करना, ये सुसाइडल है, जानवर बन जाएगा अगले जन्म में। या कम भोग है, जानवर बहुत भोग करता है, पक्षी बहुत भोग करते हैं, कीड़े बहुत भोग करते हैं, मनुष्य जन्म क्यों चाहिए? भगवान के बारे में नहीं सुनना है तो बाकी 80 लाख योनियों में बहुत भोग हैं, वो 4 लाख योनि प्राप्त करके भी भोग ही करना है, तो फिर मनुष्य क्यों चाहिए? तो जाओ पीछे। सो इवन दो वन इज हैविंग वेदास, but if one is having thoughts of enjoyment, it is suicidal. तो इसीलिए भगवान ने भगवान की प्रेरणा से वेदव्यास जी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए। देखिए, महान डिप्रेशन ये आज का रोग नहीं है। वेदव्यास जी को भी डिप्रेशन हुआ, लेकिन वेदव्यास जी को आध्यात्मिक डिप्रेशन हुआ। उनके डिप्रेशन से भागवतम आए। सो महान भक्तों के साथ जो होता है वो बहुत महान कार्य के लिए होता है। ये सारी चीजें भगवान उपयोग करते हैं। अर्जुन को डिप्रेशन हुआ,
भगवद गीता आया। परीक्षित महाराज के साथ अन्याय हुआ, भागवतम आया। वेद व्यास जी को डिप्रेशन हुआ, भागवतम आया। पराशर मुनि को काम वासना हुई, वेद व्यास जी आए। मतलब आप ये सब को नॉर्मल नहीं देख सकते। सो भगवान ऐसी चीजों का उपयोग महान भक्तों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, जानिए वो भगवान की डायरेक्ट अध्यक्षता में हो रहा है। सो इसीलिए भक्तों को जज नहीं करना चाहिए। भक्तों को कभी जज नहीं करना चाहिए। अरे ये ऐसा था, ऐसा कैसा हो गया? वो गलत कर रहे हैं, वो सुधर जाएंगे, लेकिन हम इनका गलत देखेंगे, हम नीचे चले जाएंगे। उनका भगवान देख लेंगे, लेकिन हम इनका गलत देखेंगे, हम नीचे चले जाएंगे। तो हमें अपनी गाड़ी चलानी है। सो भागवतम कैसा है? सद्यो हृदय अवरुध्यते। As soon as one hears Bhagavatam, Krishna is immediately captured in heart. Even if that person does not have faith. भागवतम सुनना ये इतना ज्यादा स्पिरिचुअली पोटेंट है। अगर उस जीव के हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो भी द वेरी एक्ट ऑफ हियरिंग भागवतम, उसके मन में भगवान जा करके लॉक हो जाए, हिल नहीं पाएंगे वहां से। इतना शुद्ध है भागवत, इतना महान है भागवत। सो आपको भगवान के बारे में पता होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, ये टेक्निकली सब आप साउंड होने चाहिए। आप भागवतम सुनिए। भागवतम सुनते 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 सद्यो हृदय अवरुद्धते। अभी इस क्षण भगवान हम सबके हृदय में लॉक्ड है। देख रहे, अरे ये जीव भागवतम सुन रहे हैं। राइट नाउ कृष्णा इज कैप्चर्ड इन ऑल ऑफ आवर हार्ट्स एंड कृष्णा इज हियरिंग, कृष्णा इज सीइंग वेदर वी आर हियरिंग अटेंटिवली। अगर हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे और ज्यादा सॉलिडली बंधे जाएंगे भगवान हमारे हृदय में। आ तो गए ही हैं, यस, पता है ना। ऐसा आप किसी के घर में जाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का बर्ताव, घर का माहौल देख करके आप सोचे थे 2 घंटा बैठेंगे, लेकिन 15 मिनट में निकल जाए। लेकिन आप जगह जाते हैं कहीं, आप सोचे थे 15 मिनट 20 मिनट बैठेंगे, लेकिन बर्ताव और माहौल देख करके आप 3 घंटा बिता के आते। दोनों होता है कि नहीं? तो वैसे ही भगवान अब आए हैं हमारे हृदय में। अब हम भगवान हमारे हृदय का माहौल देख रहे हैं और हमारा बर्ताव देख रहे हैं। अगर श्रद्धा है, विश्वास है, तो भगवान ज्यादा समय बिताएंगे यहाँ पे। बट द एसेंस इज सत्य। सत्य इज इमीडिएट। जैसे ही हम भागवतम सुनने, कोई जीव भागवतम सुनने लगता है, भगवान इमीडिएटली अंदर आकर के बैठ जाते हैं। अरे ये मेरे बारे में सुन रहा है। एग्जैक्टली लाइक कोई दूर से भी बोलेगा, श्याम रसिक प्रभु, ओ मैं दूर हूँगा, हरि बोल। अब मुझे कहीं से तो फेंट सुनाई दिया, लेकिन मेरा अटेंशन उधर तुरंत चला गया। वैसे ही हम भागवतम सुनने लगे, कोई जीव भागवतम सुन रहा है, भगवान का तुरंत अटेंशन उसके ऊपर। भागवतम सुन। क्यों भागवतम इतना महान है? क्यों भगवान को भागवतम इतना प्रसन्न है? धर्म प्रोजित। प्रोजित मीन्स किक्ड आउट, लात मार करके भगा दे। कैतव धर्म। कैतव मीन्स झूठे धर्म। झूठे धर्म से मतलब क्या है यहाँ पे? वो धर्म जो भोग को बढ़ाते हैं, वो धर्म जो भोग को बढ़ाते हैं, वो कैतव धर्म। आप ये कीजिए, ये होम हवन व्रत यज्ञ तप उपासना कीजिए, आपका बैंक बैलेंस 2 साल में डबल हो जाएगा। ये कैतव धर्म है, ये धर्म नहीं है। धर्म मतलब भगवान को जानना। ये छोड़ करके और कोई धर्म नहीं है। बाकी सब धर्म के नाम पर चल रहा हुआ पाखंड है।
धर्म मतलब भगवान को जानना, खुद की इच्छाओं की पूर्ति नहीं। धर्म मतलब भगवान को जानना। लेकिन वो छोड़ करके अभी व्यक्ति बहुत, जैसे स्कूल में हम जाते हैं क्यों? सीखने के, वी गो टू टेक एजुकेशन। लेकिन स्कूल में एजुकेशन के साथ में टीचर के साथ मस्ती भी चल रही है, किसी की प्रेम कहानी भी चल रही है, किसी का ब्रेकअप भी हो रहा है, कोई सुसाइडल थॉट्स वाला भी है, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा, बार बार फेल हो रहा है, ये सब चलता रहता स्कूल में। लेकिन स्कूल जाना किस लिए? पढ़ाई करने के। वैसे धर्म क्या है? धर्म है भगवान को जानना। अब वो बिना जाने हम अपने भोग के लिए वेदों का सहारा ही लेकर के कुछ न कुछ कर रहे हैं। 16 सोमवार, 4 गुरुवार, मार्गशीर्ष, ये वो बहुत कुछ। ये भोग की टेंडेंसी इतनी ज्यादा बैठी हुई है जीव के हृदय में कि एकादशी महात्म्य में भी भगवान युधिष्ठिर को हर एकादशी के पालन का मटीरियल बेनिफिट ही बताते हैं, स्पिरिचुअल बेनिफिट कहीं नहीं है। एकादशी महात्म्य आप सुन लीजिए, ये राजा था, इसके साथ ये प्रॉब्लम हुआ, उसने ये एकादशी की, उसको उसका परिवार मिल गया, उसका राज्य मिल गया। सो इतना भोग की इच्छा भरी हुई है कि भगवान युधिष्ठिर महाराज को एकादशी महात्म्य भी भोग सेंटर्ड ही देते हैं। सोचिए, भगवान युधिष्ठिर महाराज से बात कर रहे हैं, वो भी एकादशी के बारे में। तो यहाँ भोग आया कहाँ भाई? परफेक्ट सोर्स टू गिव, परफेक्ट रेसिपिएंट टू हियर, परफेक्ट डे एकादशी, वहां पर भी डालो भोग। युधिष्ठिर महाराज से साधु कौन व्यक्ति है? भगवान से ज्यादा कौन परफेक्ट व्यक्ति है बताने के लिए? सब्जेक्ट क्या है? एकादशी। और डिस्कस क्या हो रहा है? ओ, इसके पालन से तुम्हें क्या बेनिफिट है। सो जीवा इज ऑल अबाउट हिज और हर ओन बेनिफिट। हर जगह ये बेनिफिट के प्रक्रिया को छोड़ते हुए, इसीलिए धर्म प्रोजित, सेल्फ बेनिफिट छोड़ दो, वो कैतव धर्म है। धर्म प्रोजित ऐत कैतवो अत्र परमः। ये जो भागवत धर्म का व्याख्यान किया जा रहा है वो परम धर्म है, वो सबसे बड़ा धर्म है। इट इज द हाईएस्ट रिलीजन। किसको पसंद आएगा? निर्मत्सराणाम सताम। सताम डिवोटीज। डिवोटीज में भी हर डिवोटी को पसंद नहीं आएगा। निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर है। निर्मत्सरता क्या है? जीव के भोग करने की इच्छा, ये भगवान से मत्सरता का प्रतीक है। जीवा wanting to enjoy in this world is a sign of ईर्ष्या, envy towards the Lord। क्योंकि भोग, yes, भोक्ता अहम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान बताते हैं भोग तो वही करते हैं। हम बोले तुम क्यों? मैं भी भोग करेगा, तो ये मात्सर्य हो गया ना। भगवान बोल रहे हैं वो मैं ही भोग करूंगा, तुम उधर भोग करेगा, इधर मैं भोग करूंगा। तुम उधर, मैं राधा रानी और तुम्हारे बीच में बिल्कुल नहीं आ रहा, तुमको जो चाहिए करो, इधर मुझे जो करना है मुझे करना है। तो जीव के भोग की इच्छा, ये भगवान के प्रति क्या है? मत्सरता का प्रतीक। सो निर्मत्सर भक्त भागवतम में रुचि ले। So the entire act is to get rid of मात्सर्य। इसलिए हम देखते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद, ये सारी चीजें भगवान की सेवा में लगाई जा सकती, कोई टेंशन नहीं। उपजा काम वासना से, गोपियां काम वासना से, भगवान की सेवा।
एक्सेप्टेड, भगवान एक्सेप्टेड। क्रोध से यस, हनुमान जी ने पूरी लंका जला डाली, एक्सेप्टेड। लोभ, लोभ तो होना ही चाहिए। रूप गोस्वामी कहते हैं लौल्यम केना भी एकम मूल्यम, भक्ति प्राप्त करने के लिए लोभ होना चाहिए। तो लोभ भगवान की सेवा में चाहिए, भक्त बनने के लिए भी लोभ चाहिए, भक्तिमय लोभ चाहिए। मोह, भगवान को देख, मोह मतलब इल्यूजन। सो भगवान के सारे पार्षद एक्चुअली मोह में ही है, लेकिन वो योग माया के प्रभाव से मोह में है। यशोदा मैया सही में कृष्ण को अपना बेटा ही मानती है। रक्तक, चित्रक, श्रीदामा, सुदामा, सही में वो भगवान को भगवान नहीं मानते। कृष्ण मस्ती करते हैं तो श्रीदामा सुदामा बोलते हैं इसको क्रिकेट ग्राउंड से निकालो बाहर, ये जरा मस्ती कर रहे हैं, निकल, आने का 15 दिन तक दिखने का नहीं क्रिकेट खेलने के लिए। भगवान के सामने सारी हुई, तो उनको भगवान भक्त वक्त पड़ा नहीं है कुछ। इसलिए जब भगवान ने गोवर्धन धारण किया, सारे गोपजनों ने अपनी अपनी लाठी लगा ली, हम भी मदद करेंगे। और मधुमंगल क्या कहते हैं यशोदा मैया से, अरे मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे वेद मंत्रों से गोवर्धन क्या कर रहा है, इसमें थोड़ा ना कुछ है। सो ये लोग भगवान को भगवान नहीं मानते, ये भी मोह ही है। मद is ego, so we have to have true ego. That is why ego here is considered as false. So false ego, giving up, we get true ego. जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य, ये दासत्व का ट्रू ईगो है। सो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद सब भगवान की सेवा में है। मत्सर भगवान की सेवा में नहीं लग सकते। तो ये मत्सरता ही है जिसके कारण हम यहाँ आए हैं, और ये मत्सरता छोड़ेंगे तो वापस वहां जाएंगे। ये मत्सरता को क्या नष्ट करेगा, हियरिंग निर्मत्सराणाम सता। तो एक जो निर्मत्सर है वही भागवतम में रुचि प्राप्त करेगा, और दूसरा जो भागवतम सुनेगा वो निर्मत्सर बनेगा। बोथ वेज, उसके हृदय से भोग की इच्छा चली जाती रहेगी। निर्मत्सराणाम सता वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवम, ये है वास्तव वस्तु। क्या है, व्हाट इज वास्तव वस्तु? रीडिंग एंड हियरिंग श्रीमद् भागवतम इज द वास्तव वस्तु फॉर अ डिवोटी। वेद्यम, knowing this, reading and hearing Bhagavatam is the वास्तव वस्तु। इसके दो अर्थ हैं। वास्तव वस्तु का भगवान से भी इंगीकरण है, वास्तव वस्तु भगवान भी है, और क्योंकि श्रीमद् भागवतम भगवान से अभिन्न है, अमल पुराण है, सो ये भी भागवतम है। सो वास्तव वस्तु भगवान भी है, वास्तव वस्तु भागवत भी। सो वेद्यम वास्तव वस्तु अत्र शिवदम, अत्र यहाँ पे वास्तव वस्तु है। क्या है ये वास्तव वस्तु? भागवतम। कैसा है ये भागवतम, कैसी है ये वास्तव वस्तु? शिवदम। यस, ये सौभाग्य लाता है जीव के जीवन में। क्या सौभाग्य है? अगला जन्म नहीं मिलेगा, भगवत धाम जीव चला जाएगा, ये इससे अच्छा सौभाग्य और कुछ नहीं। साधारण व्यक्ति सोचता है वो स्वर्ग चला गया मतलब सौभाग्य है। भगवत गीता बताती है क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, वहां पुण्य खत्म हो गया, वापस बाबा ब्लैक शिप 1 2 3 4 ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार।
वो भी अगर कोई सभ्य समाज में पैदा हुए तो। और हम यहाँ बोल रहे हैं वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मुल। क्यों शिवदम? इट विल सी शिवदम, इट विल टेक अस बैक टू गॉड। अच्छा, ये तो वहां का बेनिफिट, वहां लेके जाएगी। यहाँ पे तापत्रयोन्मूलनम, आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक क्लेश नष्ट हो जाएंगे उस व्यक्ति के लिए जो भागवत का सहारा ले, इस वास्तव वस्तु का सहारा ले। ऐसा भागवतम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। अरे साधारण व्यक्ति ने नहीं चर्चा की है, नहीं लिखा है, महामुनि कृते। वेद व्यास जी सब कुछ लिखने के बाद फिर एज अ फाइनल कंक्लूजन इसको लिखे। इसको लिखने के बाद उन्होंने अपना पेन रख दिया, तब तक वो लिखते ही रहे। व्यक्ति जब मर रहा होता है तब वो अपने सारे करीबी लोगों को आकर के सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता है, तेरा कितना कहाँ पे कौन से बैंक में है। मरते समय जब वो बताता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं होता। भगवान देखें, हम भगवान भागवतम 11th कैंटो, उद्धव और इसके बीच का, भगवान के बीच का उद्धव गीता, द पार्टिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर द ग्रैंड फिनाले। भागवतम 11th कैंटो का इतना महत्व है। 11th कैंटो नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। द फाइनल इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्णा टू उद्धव। हम देखते हैं भगवत गीता द ग्रैंड फिनाले 18th चैप्टर में भगवान सब समराइज करते हैं। ग्रैंड, सो जब भी ग्रैंड फिनाले है सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली जाती है। वैसे व्यासदेव आफ्टर राइटिंग यस वेद, उपनिषद, पुराण, इतिहास सब होने के बाद फाइनली भागवतम पेन रख दी। मतलब सोचिए, जब वेद व्यास जी ने पेन रख दिया तो क्या ये है वेदांत टीचर ऑफ भागवतम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते इन इज डिवोशनल मैच्योरिटी किम वा परैरीश्वर। अरे न कैतव धर्म को छोड़ दिया गया, आपको इस भौतिक जगत में तापत्रय उन्मूलनम करके देगा। वहां शिवदम है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अगर ठीक है अब भी नहीं कन्विंस हुए, सद्य हृदय अवरुध्यते, ये सुनो तुरंत भगवान उस क्षण, जैसे कैमरा क्लिक होता टक, वो जो कुछ भी है सामने टक, अंदर फिक्स, वो हिलेगा नहीं। वैसे जैसे भागवतम सुनने लगे भगवान अंदर टक फिक्स, वो हिलेंगे नहीं। अब बोलो और क्या चाहिए? ये है भागवत। सो धर्म प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। हर किसी के मन को भागवतम नहीं भाएगा। किसके मन को भाएगा? जिसकी जितनी भोग की इच्छा कम है। भगवान भगवद गीता में बताते हैं, येषां तु अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रतम्। सो दृढ़व्रत भजन करने के लिए एक तो आध्यात्मिक सीढ़ी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, लेकिन यहां पर शुद्ध होना ये भी उतना ही महत्वपूर्ण। यहां पर अशुद्ध रह करके हम भगवान की शुद्धि से भक्ति नहीं कर सकते। इन एज मच एज हम गंदे पानी में गाय का A2 मिल्क डाल करके नहीं पी सकते। 50 दिन से धोया नहीं है, उसमें हर जगह काई लगी हुई है, उसमें कीड़े घूम भी रहे, उसमें आप अरे A2 मिल्क तो अच्छा है ना, कुछ नहीं और चलो इसी में डाल कर पी लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो दूध शुद्ध है, दूध में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ग्लास बराबर नहीं है। वैसे ही हम आध्यात्मिक चीजें कर रहे हैं, लेकिन हृदय में जो भावनाएं हैं, चेतना है,
और ये शरीर है, ये माध्यम है उस भक्ति को अंदर समाहित करने का। वो गड़बड़ है तो वो भक्ति शुद्ध होते हुए भी, तो इसलिए भगवत गीता सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज पे एंड होती है, लेकिन वहां पर भी भगवान बताते हैं पाप और पुण्य के बारे में। ईशम द्वंद्वगतम पापम जनानां पुण्यकर्मा। सो पाप मुक्त नहीं होंगे, पुण्य अच्छे से नहीं हृदय में जाएंगे, तब तक यस दृढ़ व्रत भजन पॉसिबल है। इसीलिए दीक्षा के समय आई विल चैंट 16 राउंड्स एंड फॉलो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैव नथिंग डिवोशनल इन देम। 4 नियमों का पालन करके हम भगवत धाम नहीं जाएंगे, लेकिन जब तक 4 नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक हरे कृष्ण महामंत्र का पूरा असर दिखेगा भी नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र का असर दिखने के लिए 4 नियमों का पालन जरूरी है। वो कटोरे के जैसा है जिसमें हम गिर गाय का A2 दूध पी रहे, उसकी भी शुद्धि उतनी महत्व है। यस, सो निर्मत्सराणाम सदा, एक डिवोटी हु इज कंप्लीटली, जितना भोग की इच्छा कम होगी उतना भागवत हम अप्रिशिएट करेंगे। और इसका एक्चुअल उदाहरण हम क्या देखते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित के पास जाते थे तो कौन सी 2 लीलाएं सुनते थे ज्यादा? प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज। कितनी बार? 100 बार प्रहलाद महाराज की कथा, और एक बार सुना प्रहलाद महाराज की कथा, और एक बार सुना, 100 बार प्रहलाद महाराज की कथा। मतलब अगर हम में से कोई, जैसे कि मैं बहुत आइसक्रीम से आसक्त हूं, तो मैं केवल स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के 100 स्कूप नहीं खा सकूंगा, मैं भी बोर हो जाऊंगा। मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छा लगता है और स्ट्रॉबेरी मेरा फेवरेट फ्लेवर है, फिर भी मैं 100 स्कूप नहीं खा पाऊंगा। 5 खाऊंगा, 6 खाऊंगा, 10 खाऊंगा, बस कुछ। लेकिन यहाँ ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, 100 बार प्रहलाद महाराज वही चीज बार 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 बार, वही चीज बार बार, मतलब क्या है? इंटरेस्ट। वही चीज बार बार मतलब इंटरेस्ट। और यहाँ हम देख सकते हैं भगवान हमें कैसे बचा करके रखे हैं। हरि नाम में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी रोज 16 माला कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे भगवान हमें बचा करके रख रहे हैं। एक्चुअली हमें जिसमें इंटरेस्ट नहीं है हम रोज नहीं कर सकते, और 2 घंटा रोज वही चीज तो बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन बिना इंटरेस्ट के भी हम रोज 16 माला कर रहे हैं। ये भगवान का कवरिंग है। ये एक तरीके से हम देख सकते हैं। दूसरा कि महामंत्र में इतनी शक्ति है कि इंटरेस्ट न होते हुए भी वो रोज हमारे मुंह पे आ ही जाता है। ये महामंत्र की शक्ति है, ये हमारी शक्ति नहीं है। दोनों तरीकों से हम ये से देख सकते हैं। सो जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान और महामंत्र की वजह से हो रहा है। हमें कॉलर टाइट करने की कोई जरूरत नहीं। 30 साल महामंत्र किया तो भी क्या है? भगवान और महामंत्र की कृपा से किया। 50 साल महामंत्र किया तो भी भगवान और महामंत्र की कृपा से किया। अपना कुछ नहीं है यहाँ। सो दिस इज द हाईएस्ट ट्रुथ। कृष्णा इज द हाईएस्ट ट्रुथ, एंड जस्ट एज कृष्णा इज द हाईएस्ट ट्रुथ, भागवतम ऑल्सो इज द हाईएस्ट ट्रुथ। और जितना हम so to the extent I am निर्मत्सर, उतना अपने आप इसमें क्या रुचि डेवलप होती जाएगी। So purport, religion includes 4 primary subjects: pious activities, economic development, satisfaction,